पूर्व भाजपाई थे, अब कांग्रेस में जा चुके हैं और पूर्व कांग्रेसी अब यहाँ पर मंत्री बन चुके हैं भाजपा में आकर के। तो जो वास्तविक बात, हमारे यहाँ कांग्रेस के निष्कासित लोग नहीं आते हैं जी, हमारे यहाँ कांग्रेस छोड़कर लोग आते हैं जी। अंतर इतना है कि हमने जिनको निष्कासित किया वो आज कांग्रेस के पास है, और निष्कासन किसी व्यक्ति का तब होता है या तो दल विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होता है, या भ्रष्टाचार में होता है, या कोई ना कोई आरोप उस पर होता है, इसको हम पार्टी से। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसे लोगों का जमावड़ा का एक ही स्थान है कांग्रेस, ये भी समझना है। आज नोवा कैंप हुआ है और आप देखिए हमने 2020 इसकी शुरुआत की थी, धीरे धीरे करते करते आज हम नोवे कैंप में आए हैं, तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये बच्चा अभी से ही अपना समाज सेवा में आगे है, तो ये बहुत ऊंचाइयां पकड़ेगा, हमारा आशीर्वाद है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने रुड़की की धरती पर आज उनका दोबारा स्वागत करना पड़ा, तो ये हम सभी के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, रुड़की वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस कैंप का प्रचार करा था कुछ दिन पहले बस्ती बस्ती जाकर, तो वहाँ के लोगों से मैं मिलता था, उन्हें अपने पैम्पलेट देता था खुद ही। अगली बार भी नेहरू स्टेडियम में जब होगा तो बहुत विशाल होगा, बहुत ऐतिहासिक कैंप होगा, आप देखना। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुड़की के दुर्गा चौक पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ध्रुव गुप्ता जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि आज इस पूरे के पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो हैं वो महेंद्र भट्ट जी हैं, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो आएंगे। प्रदीप बत्रा जी भी हैं और तमाम तरह के जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। हम आगे किस सभी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से क्या कार्यक्रम चल रहा है। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हमारे जीवन में क्या उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जिसका उनकी पहचान बने, उन कार्यक्रमों का एक क्रम तैयार और ध्रुव गुप्ता ने उस कार्यक्रम तय किया है। ध्रुव की आज अगर यहाँ पर पहचान बनी है एक कार्यकर्ता के रूप में, तो ऐसी सेवा भाव के कारण हुई है, इसलिए इसके कार्यक्रम आज मेरा आना हुआ। हमारे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदीप जी भी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए, और ये हमारा आशीष है ध्रुव को कि भविष्य के अंदर भी ध्रुव जी किसी प्रकार के सामाजिक जीवन के सेवा के कार्यों में आगे बढ़े। समाज के सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिविल अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसा नहीं, हमने सोचा अपनी व्यवस्था पाएंगे, लेकिन कहीं का कोई विषय होगा तो जरूर सुना। सर, आप 27 की बात कर रहे हैं, जनता तो परेशान है, चाहे वो अब गैस की लाइन में लगी हो, इससे पहले और अन्य लाइन में लगी हो। पहली बात जो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा परिवार, मैं पत्रकार जगत का आप भाई है, आप भी अपने घर के अंदर थोड़ा झांको कि गैस का चूल्हा है कि नहीं। ये चर्चाएं हैं, मैं जानता हूँ ऐसे अवसरों का लाभ कुछ जो ब्लैकमेलर होते हैं वो उठाने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ऐसे समय भीड़ लगनी चाहिए सर, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि गैस पर्याप्त मात्रा में ये भीड़ भी सर, ये जो वो लोग कुछ भाजपा से कांग्रेस में गए उनके लिए आप लोग कुछ बोला है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो उनको जिनको हमने पार्टी से निकाल दिया वो स्वतंत्र कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुसार पार्टी से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर समाजी विचार करता है, और ऐसे लोगों का जमावड़ा का एक ही स्थान है कांग्रेस, ये भी समाज जानता है। क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि अब कोई तरह से आश्वस्त है कि सरकार 2027 में हमारी आ रही है। हर बार बोलते हैं भाई, एक बार फिर बोलने लगे हैं, लेकिन जनता जानती है कि सरकार किसकी आ रही है, और उसी आधार पर आज पूरे प्रदेश का माहौल बना हुआ है। उस तरह धामी के भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस का हर नेता बड़ा नेता, हर नेता जो है अलग अलग बयान दे रहा है। कोई हरीश रावत जी जो है वो 15-20 दिन के अवकाश में चले गए। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई 40 हमारे विधायक आएंगे, सरकार हम बना रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी को? कांग्रेस में कुछ लोग सदस्य के नाते लिए हमारे द्वारा पार्टी से छात्र, उसके बाद कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व जो है सबके सामने है। और अब कम से कम कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग विचार करने वाले हैं जो मौन धारण कर रहे हैं, वो भी जानते हैं इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेडिकल कैंप कम, और मुझे लग रहा है कि भाजपा के जो लोगों का था परिचय सम्मेलन ज्यादा लगाए, क्योंकि यहाँ पे कैंप हम अपने कार्यकर्ता के उत्साह के लिए आते हैं और कैंप पे लगा हुआ सामने लगा। हमारे कार्यकर्ता समाज में सेवा के भाव के साथ काम करते हैं,
उनमें जो ध्रुव जी का भी एक अपना योगदान है। जब भी हरिद्वार के अंदर चाहे कांवड़ मेला हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे शीतकाल में गरीब बच्चों को वस्त्र वितरण हो, इस प्रकार कार्यक्रम करते रहते हैं। और उनके कार्यक्रम में आज मैं आया हूँ। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान इसी प्रकार बनाए रखें। मिठाई खिला रहा है शिक्षा। हरीश रावत जी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि वो मौन व्रत रखा हुआ है अब इन्होंने राजनीति से। क्या बीजेपी में जो उनके आने के संकेत है वो प्रबल हो पाएंगे? क्या बीजेपी उन्हें एक्सेप्ट करेगी? देखिए, इस प्रकार का कोई विषय भी है नहीं। अगर आते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, हम तो सब हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई आना चाहे तो हम मना थोड़ी करते हैं। बड़े से बड़े लोगों को लिया। मंत्री जी अगर बात की जाए, पिछले काफी समय से जो विद्युत बिल है उसमें जो वारंटी थी, पिछले 4 सालों से वारंटी नहीं हो पा रही है। मैं बात बट जी एक सवाल ये है कि जो पूर्व भाजपाई थे अब कांग्रेस में जा चुके हैं और पूर्व कांग्रेसी अब यहाँ पर मंत्री बन चुके हैं भाजपा में आकर के। मैं तो जो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए जी, भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को सदस्य बनाती है जी, वो बीजेपी कार्यकर्ता बनता है जी। अंतर को समझिए। हमारे यहाँ कांग्रेस के निष्कासित लोग नहीं आते हैं जी, हमारे यहाँ कांग्रेस छोड़कर लोग आते हैं जी। अंतर इतना है कि हमने जिनको निष्कासित किया वो आज कांग्रेस के पास है। और निष्कासन किसी व्यक्ति का तब होता है या तो दल विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होता है, या भ्रष्टाचार में होता है, या कोई ना कोई आरोप उस पर होता है। इसको हम पार्टी से जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं होती कार्रवाई? गौरव गोयल जी का जिक्र आ रहा है यहाँ पे। किसी का नाम यहाँ पूर्व मेयर थे। कार्रवाई एक पद्धति होती है और किसी पर गुनाह साबित करना ये न्यायालय का काम होता है। लेकिन जब भी समाज में आरोप की चर्चा होती है हम ऐसे लोगों पार्टी से बाहर। भ्रष्टाचार जिस तरह से सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर थे। कुछ लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता भी ली है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर जो आज मेडिकल कैंप? देखिए, आज हमने मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लोकप्रिय नेता है, उत्तराखंड की शान है, राज्यसभा के सांसद है, हम सभी के आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का मैं हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना स्नेह मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान किया। मंत्री जी अपने बत्रा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों का, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, रुड़की क्षेत्रवासियों का, सभी मेरे भाई बहन यहाँ आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का गर्व का विषय है कि मुझे इन सेवा करने का अवसर मिलता है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 10 बजे आज शिविर शुरू हुआ था और 10 बजे से लगातार हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज सुबह ठंड का मौसम था, बारिश का मौसम था, उसके बाद भी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ आ रहे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। अभी मैं इस कैंप का प्रचार कर रहा था कुछ दिन पहले बस्ती जाकर, तो वहाँ के लोगों से मैं मिलता था, उन्हें अपने पैम्पलेट देता था खुद ही। तो लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा कैंप हो रहा है, मतलब खुद ही अब कहने लगे कि पूरा अस्पताल एक तरीके से, कि हर प्रकार की सुविधा यहाँ मिल रही है। ECG BMT तो हो ही गया, धीरे धीरे लोग मैक्स से आ रहे हैं, हड्डी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, फिजिशियंस आ रहे हैं, आँखों की जाँच हो रही है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री हो रहा है, दंत रोग जाँच हो रही है, निःशुल्क नज़र के चश्मे वितरण हो रहे हैं, खून जांच, शुगर जांच, BP, ऑक्सीजन, अपना रक्तदान शिविर, ऐसे निःशुल्क दवाइयाँ वितरण। आप देखिए अनेकों प्रकार की जो सुविधा है आज इस कैंप के अंदर निःशुल्क रूप से मिल रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है। इनकी सहायता करना, इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इनकी सही चिकित्सा सुविधा देना मेरा क्या हम सभी का कर्तव्य है। और ऐसे निरंतर आगे कैंप होते रहेंगे। आज नोवा कैंप हुआ है और आप देखिए हमने 2020 से इसकी शुरुआत की थी, धीरे धीरे करते करते आज हम नोवे कैंप में आए हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये बताइए, इतना बड़ा कैंप आप आयोजन कर रहे हैं, इतने सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर यहाँ पर हैं, संस्थाएं यहाँ पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शायद ही एक जगह एकत्र हो पाते हैं। जैसे आपके कार्यकर्ता भाई मेयर भी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी है, जिला अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम देखिए ज्वाइनिंग भी कर ली सबने। तो ये इतनी बड़ी जो चीजें आप कैसे कवर कर पाते हो, कैसे लेके चलते हो? देखिए हम पार्टी के सच्चे, एक ईमानदार, एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। अच्छा, आप ईमानदार सच्चे हो। और मैं आप सभी को बताऊँ, ये हम मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सौभाग्य की बात भी ये है कि मुझे इन सभी का मुझे मेरे कैंप के अंदर ही इन सभी का मुझे ज्वाइनिंग हो पाई है, चिकित्सा सुविधाएं दे पा रहा हूँ। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है कि मुझे करने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज से 2 साल पहले हमने शिविर किया था और शिविर के अंदर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने रुड़की की धरती पर आज उनका दोबारा स्वागत करना पड़ा। तो ये हम सभी के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, रुड़की वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा ठीक है, अब मंत्री जी ने कहा है कि भाई जगह छोटी पड़ गई, अगली बार से नगर स्टेडियम में होना चाहिए। देखिए आप चिंता मत करिए, ईश्वर की, अपना भगवान की कृपा रही, बाबा केदार जी की कृपा रही, सभी की कृपा रही, आप लोगों की, पूरे रुड़की वासियों की कृपा रही। तो आप देखना नेहरू स्टेडियम में एक बहुत ही विशाल रूप से होगा।
आज जो कैंप हुआ, ये आप देखिए इतिहास में पहली बार कैंप हुआ इतना व्यवस्थित रूप से, इतना बड़ा, जहाँ हर तरह के डॉक्टर इस कैंप के अंदर आए हैं। इसी प्रकार ही अगली बार भी नेहरू स्टेडियम में जब होगा तो बहुत विशाल होगा, बहुत ऐतिहासिक कैंप होगा, आप देखें ना। सिंगल जी से पहले बात होगी थी कि लाने की नहीं? सिंगल जी हमारे बड़े भैया जैसे हैं, अब इन्होंने कहा तो मैंने कहा आइए आप ही का कैंप है, तो आप आइए, आपका यह स्वागत है। इन्हें पता भी है कि पार्टी के विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए हैं, आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। ध्रुव गुप्ता जी के लिए कुछ कहोगे आप? ध्रुव गुप्ता जी के लिए तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई जो है ये बच्चा अभी से ही इतना समाज सेवा में आगे है तो ये बहुत ऊंचाइयाँ पकड़ेगा, हमारा आशीर्वाद है। 2033 का सांसद कहते हैं जी इन्हें। 2033 का बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद हो जाएंगे? सांसद नहीं भाई, मेयर या विधायक पहले तो इस पद पे पहुंचेंगे, अभी से सांसद क्यों बनवा रहे हैं? मैम क्या कहेंगी, आज आप भारतीय जनता पार्टी में आज आपको ज्वाइनिंग करा दी गई है महेंद्र भट्ट जी के द्वारा, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए आज जो ये स्वास्थ्य शिविर ध्रुव भैया ने लगाया है, इसमें पहले तो मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी आए यहाँ पर, और कैबिनेट परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी, इन लोगों के द्वारा मुझको ज्वाइनिंग करवाया गया है। मैं वैसे पार्टी से अलग नहीं थी, 3 बार से पार्षद भी रही हूँ भाजपा से ही, और बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि परिवार में नाराजगी हो जाती है तो मैं अलग हो गई थी, पर मेरी फिर से घर वापसी हुई है। मैं कहाँ जाऊँगी इन्हें छोड़ के। अब आप यहीं रहेंगी? अब मैं तन मन धन से और हमेशा जब तक जीवन है मैं पार्टी के ही साथ हूँ। धन्यवाद।